पे 6 बजे मॉक ड्रिल शुरू हो जाएगी, जिसमें सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स, एनसीसी के वॉलंटियर, पंजाब पुलिस के अधिकारी कर्मचारी, होमगार्ड के अधिकारी कर्मचारी, स्वास्थ्य विभाग और विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी हिस्सा लेंगे, जिनको किसी भी आपातकालीन स्थिति में नागरिकों की सुरक्षा करने की ट्रेनिंग दी जाएगी। कैसे उनको सुरक्षित इलाकों में ले जाया जा सकता है और कैसे उनकी सुरक्षा की जा सकती है। इसके बाद 8 बजे ब्लैकआउट होगा, जो 8:30 बजे तक चलेगा, जिस दौरान तमाम जिले की घरों की लाइटें बंद रहेंगी, स्ट्रीट लाइट्स बंद रहेंगी और लोगों को हिदायत दी गई है कि अपने घरों के रोशनदान और खिड़कियों को भी कपड़े से ढक दे, ताकि किसी भी तरह की रोशनी बाहर ना जा सके। बता दें कि पहले भी ऐसी मॉक ड्रिल लगातार 3 जून से हो रही थी, ब्लैकआउट हो रहे थे जब भारत और पाकिस्तान के मध्य तनाव चल रहा था, लेकिन ये मॉक ड्रिल सिर्फ पूर्वाभ्यास है। किसी भी तरह से पैनिक ना होने की लोगों को हिदायत दी गई है और किसी भी तरह की अफवाहों से बचने की हिदायत दी गई है। अधिकारियों द्वारा बार-बार कहा जा रहा है कि ये ट्रेनिंग है, एक तरह की ट्रेनिंग है, एक तरह का अभ्यास है कि लोगों को जागरूक किया जा सके और तैयारियों का जायजा लिया जा सके। गुरदासपुर से कैमरामैन जोगिंदर पाल के साथ रोहित गुप्ता, इंडिया न्यूज। सरकार के आदेश के बाद भारत पाकिस्तान सीमा से सटे हुए राज्यों में मॉक ड्रिल की जाएगी। श्रीगंगानगर की अगर बात करें तो यह श्रीगंगानगर भारत पाकिस्तान सीमा पर बसा हुआ है और राजस्थान के 41 जिलों के अंदर मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट किया जाएगा। हम श्रीगंगानगर में खड़े हैं और हमारे साथ में कुछ एक साथी है, इनसे बात करते हैं कि मॉक ड्रिल की जाएगी। पहले भी मॉक ड्रिल की गई थी, सायरन वगैरह बजे थे। उनका जो उद्देश्य था वो आपको लगता है कि प्रत्येक आदमी तक सायरन की आवाज पहुंची थी? देखिए, पहले जो मॉक ड्रिल हुई थी उसका जो उद्देश्य जो था वो लोगों तक नहीं पहुंच पाया, क्योंकि जो सायरन थे, शहर में सायरन बहुत कम जगह लगे हुए, जो लगे हुए थे उनमें से आधे खराब थे। इस वजह से प्रॉपर लोगों तक ये सूचना और उनकी आवाज जो है वो नहीं पहुंच पाई थी। अब प्रशासन ने मुख्य अपने जो हमारे लोकल अपने विधायक जो है जयदीप जी बयानी, उन्होंने 1 करोड़ रुपए प्रशासन को दिए थे कि शहर के विभिन्न स्थानों के ऊपर आप नए सायरन लगाएं। अभी नए सायरन लगने की सूचना मिली है कि प्रशासन ने विभिन्न जगहों पे लगा दिए हैं। तो आज अगर जो मॉक ड्रिल होगी, मैं उम्मीद करता हूं कि आज की मॉक ड्रिल में जो सायरन की आवाज है वो गंगानगर के प्रत्येक नागरिक को सुनेगी और प्रत्येक नागरिक उस मॉक ड्रिल का हिस्सा बनकर इसको सफल बनाएगा। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हम बिल्कुल बॉर्डर के एरिया पे बैठे हैं और आने वाले अभी भी खतरा टला नहीं है, क्योंकि जो पड़ोसी जो हमारा जो देश है, हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते। बिल्कुल पड़ोसी देश पे भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान और तालिबान के बीच में युद्ध चल रहा है और ये इस युद्ध की जो आंच है कहीं ना कहीं पे राजस्थान और पाकिस्तान बॉर्डर पर बचे हुए राज्यों के ऊपर भी आ सकती है। आपको बता दें, ऑपरेशन सिंदूर के बाद में पाकिस्तान के द्वारा लगातार नापाक हरकतें की गई थी। ड्रोन के जरिए जो है वो यहाँ पर बम गिराने के प्रयास किए गए थे। हालांकि देश की जो आर्मी है उनके द्वारा उन सभी बम्बों को, ड्रोन को नेस्त नाबूद किया गया था। हालांकि आज जो प्रशासन के द्वारा मॉक ड्रिल की जाएगी उसका मेन उद्देश्य यही है कि जो संबंधित जो भी विभाग है वो कितने जागरूक और सजग है, और साथ में प्रत्येक शहर के प्रत्येक नागरिक को प्रशासन के द्वारा इस मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट के जरिए जागरूक करने का भी प्रयास किया जाएगा। मैं कैमरामैन ज्योति के साथ इंडिया न्यूज के लिए श्रीगंगानगर से भारत शर्मा। आज प्रदेश के हर जिले में मॉक ड्रिल कराई जानी है। लगातार जो है सीएस के द्वारा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि पिछले वक्त के मुकाबले में ये मॉक ड्रिल बेहतर होनी चाहिए, बेटर होनी चाहिए और सुधार के साथ होनी चाहिए। मगर ऐसे में जो है लोगों का क्या सोचना है, इसमें ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है। भाई साहब, मॉक ड्रिल एक बार फिर से कराई जा रही है, कहा जाए कि सीज फायर के बाद ये पहली मॉक ड्रिल है, क्या समझते हैं? जिस तरह की स्थिति परिस्थिति इन दिनों देश में बन रही है पाकिस्तान के साथ, और पाकिस्तान बार बार हमारे देश के ऊपर हमले करने की कोशिश कर रहा है, आतंकवादी वारदातें कर रहा है, और जैसे हालात बने हैं उस हालात को देखते हुए देश की जनता को भी जागरूक होना बहुत आवश्यक है। और उसी के लिए सरकार ये प्रयास कर रही है कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, कल को युद्ध के हालात पिछले दिनों थे, लेकिन फिर भी आगे ऐसी अगर कोई नौबत आवे तो जनता जागरूक रहे, सावधान रहे, अपना बचाव करे और उस परिस्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरह से जनता तैयार रहे। तो भाई साहब, पिछली बार भी जब ये मॉक ड्रिल की गई थी तो कहे कि पूरे देश भर का सहयोग देखने को मिला था, लोगों ने अपने घरों तक की लाइटें बंद कर दी। तो इस मॉक ड्रिल से ये कह लिया जाए, ये समझ लिया जाए कि एक तरीके से लोगों को प्रैक्टिस कराई जा रही है भविष्य के लिए। देखिए, ऐसी कोई भी परिस्थिति आती है ना, तो देश की जनता उसका मुकाबला करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। और पाकिस्तान तो हमारा ऐसा दुश्मन है जो आज नहीं बरसों से हमारे साथ खिलवाड़ करता आया है। तो जनता इस मामले में उसका मुकाबला करने के लिए तैयार है और आगे भी तैयार रहेगी। सरकार मॉक ड्रिल करवा रही है, बहुत अच्छी बात है, इससे और लोग जागरूक होंगे। अगर वो नहीं भी हो
तो भी जनता उसके लिए पूरी तरह तैयार है सामना करने के लिए। क्या लगता है भाई साहब आपको कि क्या इस मॉक ड्रिल से आप समझते हैं कि एक बार फिर से जो है मॉक ड्रिल का जो है मॉक ड्रिल कराई जा रही है, क्या मैसेज आम जनता? देखिए, आम जनता और पूरी देश की जनता सारी अपने भारतीय सेनाओं के साथ है। मॉक ड्रिल का उद्देश्य बस एक ही है कि अगर कुछ ऐसी परिस्थिति बने युद्ध की तो उसमें अपन तैयार रहें, सारे देशवासी सुरक्षित रहें और पूरे अपने जो सेनाएं हैं उनका साथ दें। जिस तरीके की कार्रवाई की गई भाई साहब पिछले दिनों, उसको लेकर कहे कि जगह जगह पर ऑपरेशन सिंदूर की चर्चाएं तो हुई, साथ में तिरंगा रैली भी देश भर में निकाली गई। उसके बाद में उस तिरंगा रैली के बीच में मॉक ड्रिल के माध्यम से कहीं ना कहीं ये समझ लिया जाए कि क्या ऐसा आप समझते हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है? देखिए, इसमें दोनों ही बातें हैं। मॉक ड्रिल इसलिए है कि जनता जागरूक रहे, उस परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहे। तिरंगा यात्रा, सिंदूर यात्रा ये इसलिए है कि देशभक्ति का जज्बा एक पूरे देश में खड़ा हो और उस स्थिति का सामना करने के लिए पूरी जनता पूरे जोश के साथ तैयार हो रहे और जनता तैयार है। जी बिल्कुल, देखिए जनता तैयार है जिस तरीके से ये कहा जा रहा है, क्योंकि लगातार जो है पहले भी यानी कि 7 मई को जो है मॉक ड्रिल करवाई गई थी और उसके बाद में आज फिर से जो है मॉक ड्रिल पूरे जो है अलग अलग जगहों पर कराई जाएगी। मगर जो है इसको लेकर तैयारियां पहले से देखने को मिल रही थी। सिविल डिफेंस के द्वारा जो है पहले से जो है तैयारियां संसाधन को जांच लिया गया है। साथ में जो सायरन्स हैं उनकी भी जाँच की जा रही है कि जो है वो उचित समय पर जब उनको उपयोग किया जाए तो समय पर वो बच सके। इसका भी जो है निर्देशित किया गया था। अधिकारी पूरी तरीके से व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संभाल रहे हैं और इसको खुद जो है मुख्य सचिव भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, ताकि जब आज ये मॉक ड्रिल को अंजाम दिया जाए, जब ये मॉक ड्रिल कराई जाए तो ये पिछले मुकाबले में जो खामियां रह गई थी उसके मुकाबले में ये आज उससे बेटर हो सके। कैमरा पर्सन तनुष शर्मा के साथ मैं प्रशांत यादव, इंडिया न्यूज जयपुर। बढ़ते हुए